Very good morning, children. Today I am going to teach you new chapter, and this is the last chapter from the syllabus. Name of the chapter is the Constitution of India, यानी कि भारत का संविधान. तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में कि किस प्रकार भारत का संविधान बना और किस प्रकार ये कैसे लागू हुआ, और आज हम अपने भारतीय संविधान को किस प्रकार से फॉलो करते हैं. लेट अस स्टार्ट. The Constitution is the ultimate law of the land. It lays down the fundamental principles on which the government and the administration of our country are based. जैसा कि बच्चों, भारत जो है भारतीय संविधान जो है संविधान भूमि का अंतिम नियम है. इसमें इससे इस मूल सिद्धांतों को रखा जिन पर सरकार और देश का प्रशासन आधारित है. यानी कि भारत देश का जो प्रशासन है और भारत सरकार जो है इसी नियम पे बेस्ड है. द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन was framed by the Constituent Assembly, which was set up in 1946. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee, and Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly, and the Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitutions. यानी कि बच्चों, इस भारतीय संविधान को संविधान सभा केंद्रों द्वारा 1946 में बनाया गया था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा B.R. अम्बेडकर 385 मेम्ब्रेन के अध्यक्ष थे, जिसमें 15 WWW संविधान डेटिंग समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे. संविधान सभा को संविधान बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 10 दिन लगे. So children, the India Constitution came into force on 26 January 1950, and in the preamble to the Constitution, it is written that the India is sovereign, socialist, secular and democratic and republic country. बच्चों, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और इस प्रकार लिखा गया है कि भारत जो है हमारे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और एक प्रकार का गणतांत्रिक देश है. Then next, the Constitution of India. Our Constitution defines the goal, rights and duties to be followed by the citizen of India. यानी हमारा संविधान इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, यानी कि इसको जो है इसके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये सारे सिटीजन्स के द्वारा यानी नागरिकों के द्वारा फॉलो करनी चाहिए, यानी अपनाई गई है. इट इज़ अ बिग बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा बुक है नियमों का और रूल्स और रेगुलेशन का, दैट हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन, यानी कि सारे नागरिकों को इस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द प्रीएम्बल विच वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि हमारे संविधान में संविधान को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि लक्ष्यों को, अधिकारों और कर्तव्यों को भारत का जो नागरिक के द्वारा अपनाई जाने वाली स्थिति, यानी कि भारत के जो नागरिक है इन सारे संविधान के जो नियम है, अधिकार हैं, कर्तव्य को अपना सके. Then next topic we are going to talk about, it is preamble to our Constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic and republic, and to secure to all the citizen.
यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये जाहिर करती है कि आत्मा के लोगों के लिए, यानी कि हमारे भारत के जो लोग हैं उनके लिए मुख्य रूप से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक यानी कि गणराज्य में सेवा में भारत का जो गठन करने और सभी नागरिक सुरक्षित करने के लिए संकल्प लिया है। यानी कि हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है और हर नागरिक को इन सब चीज़ों के लिए सुरक्षित करने के लिए संकल्प लिया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि इन सब चीज़ों की आज़ादी है। संविधान में ये लिखा गया है कि हमें सोचने की, चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ, किसी में फेथ रखने की या फिर पूजा वर्शिप करने के लिए सभी नागरिक को आज़ादी है। द नेक्स्ट थिंग, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोमोट एमंग देम ऑल। द नेक्स्ट, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopted in act and give to ourselves this constitution. यानी कि राजेंडा फ्रैटर्निटी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देती है। यानी कि जो संविधान है वो हमारे व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता का आश्वासन देती है। और नवंबर 1949 के 26वें दिन हमारी सहमति के अनुसार इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ से कार्य करें या इसका लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से 26वें दिन नवंबर 1949 में ये जो संविधान है हमारा जो लागू हुआ, इसके ऊपर कार्य करने के लिए हमें और इसके लाभ उठाने के लिए ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। यानी हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, इसीलिए इसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी मनाते हैं। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट डेमोक्रेसी। Thank you for watching.